ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगे करिए, मुद्दा दवाई भी गई, खत्म भी करेंगे। ध्यान कन्नै सुनियो, क्या गलत नहीं है भाई। LG साहब 3 LG चेंज होई है, जो साडी यूटी लगी थी 3 LG चेंज हुई है, 3 LG, इस LG ने भी चली जाना, मनोज सिन्हा साहब ने भी चली जाना। मनोज सिन्हा साहब ने अपना फर्ज निभाया कि यूपी के लोगों की 5 to 10 लाख लोग इतने बसाए, उन्हें किराए पर क्वार्टर दिते। प्रेस वार्ता थी वो 3 चीज़ों को लेकर थी, प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर और टोल प्लाजा। इन सब के ऊपर हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग से जानीपुर से हमने स्मार्ट मीटर की ये शुरुआत की थी इस मुहिम को चलाने में, और पूरा जम्मू कश्मीर जाग गया। कश्मीर की हमारी बहनें सड़कों पे हैं, हमारी माताएं बहनें जम्मू की सड़कों पे हैं। बीच में टोल प्लाजा का मुद्दा लाया गया, बड़े उत्साह के साथ, बड़े दिल के साथ उन्होंने, हमारे भाइयों ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन उनके साथ भी सियासत कहीं ना कहीं खेली गई। उनको अंदर करवा दिया गया, बेफजूल में अंदर रखा गया 5 दिन बिना किसी अपराध के। जब पीसफुल प्रोटेस्ट, लोकतंत्र की हत्या की गई, जब पीसफुल प्रोटेस्ट करने के ऊपर मेरे भाइयों को अंदर किया गया, और उसके बाद फिर सियासत खेली गई और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को बीच में कूदवाया गया। और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कूदने के बाद पूरे जम्मू को यह पता चल गया कि भाजपा कहीं ना कहीं इस मुद्दे के पीछे है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बीच में आना, ये फायदा, टोल का फायदा किसको होने वाला था? ट्रांसपोर्टरों को। जब ट्रांसपोर्टरों को फायदा होने वाला था, इस मुद्दे को हाईलाइट करके स्मार्ट मीटर का मुद्दा कहीं ना कहीं दबाया गया, लेकिन उसमें बड़ा अच्छा रोल जो निभाया गया वो किसने निभाया? श्यामलाल शर्मा जी ने। श्यामलाल शर्मा जी को पूछना चाहता हूं, आपने ये बात कही थी कि स्मार्ट मीटर जो है उसका मुद्दा जो है वो ऑलरेडी जो है वो क्लियर हो चुका है। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पे उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये कहा कि 50% जो बिल है वो माफ हो गया, 30% पहले हो गया था, जो 20% बचेगा वो जो आपने 3 सालों में देना है, 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया महीना, और कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये श्यामलाल शर्मा जी की स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा दूसरा, सेकंड स्टेप की प्रीपेड सिस्टम जो है वो बंद हो गया। तीसरा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर की रीडिंग तेज है, वहां पे डिजिटल मीटर लगा दिया जाएगा। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंटें जो है उनकी झूठी साबित हुई, एक भी स्टेटमेंट का कोई रिटर्न नहीं आया। और कल सेक्रेटरी ने यह बता दिया कि श्यामलाल शर्मा जी की कोई भी अहमियत नहीं, हमारी नजर में कोई भाजपा के नेताओं की अहमियत नहीं, जो LG मनोज सिन्हा साहब से मिलकर आए उनकी कोई भी अहमियत नहीं। सेक्रेटरी साहब ने क्लियर कर दिया कि हम स्मार्ट मीटर भी लगाएंगे और प्रीपेड सिस्टम भी करेंगे और पुराने बिल भी लेंगे। तो ये हालात हमारे जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेताओं की हो चुकी है कि इनको एक सेक्रेटरी भी नहीं मानता। अब मैं करूंगा विपक्ष की बात। तो विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष इतना नपुंसक हो चुका है कि आज वो स्मार्ट मीटर के मुद्दे को दबा कर बैठ गया है। स्मार्ट का मीटर का मुद्दा जो है वो हमारी माताएं बहनों का मुद्दा है। जब हम नॉन पॉलिटिकल बनकर, सियासी पार्टी एक साइड पर रख के नॉन पॉलिटिकल बनके अगर ये मुहिम चला सकते हैं तो सियासी पार्टियां क्यों चुप हो गई? स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा है, प्रॉपर्टी टैक्स का जो मुद्दा है, और आने वाले बुजुर्गों की जो पेंशन का मुद्दा है, वाटर मीटर का जो मुद्दा है, वो आने वाले हमारी माताएं बहनों का मुद्दा है, चाहे वो जम्मू की हो चाहे वो कश्मीर की हो। लेकिन इसके ऊपर चुप्पी साध के जो बैठे हुए हैं वो कौन बैठे हुए? जतिंदर सिंह जी, जिनका कोई नाम नहीं ले रहा। जतिंदर सिंह जी जो है वो एक गिरगिट की तरह रंग बदलते जा रहे हैं, लेकिन मिसनी गनाह की तरह बैठे हुए हैं, जो बोल भी नहीं रहे। जब वो PMO हाउस बैठे हुए हैं, जब जम्मू के डोगरे तरफ रहे हैं, जम्मू की माताएं बहनें सड़कों पे हैं, तो जतिंदर सिंह जी के अल्फाज क्यों नहीं मुंह से निकल रहे? जतिंदर सिंह जी ने क्यों हमारे भाइयों पे सियासत की गई? हमारे भाई 5 दिन अंदर रहे, उसके बाद भी जतिंदर सिंह जी के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। यहां से पता चलता है कि जतिंदर सिंह जी जो है वो तमाशबीन बने हुए हैं, कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट उनका इसमें है, चाहे वो स्मार्ट मीटर पे हो चाहे वो टोल प्लाजा पे हो, कहीं ना कहीं उनका हाथ जो है वो बीच में है। क्योंकि LG आज है तो कल नहीं, 3 LG चले गए। हमने कौन सा पुराने LG को याद किया, चाहे इनको याद करेंगे। अगर एक LG यूपी से आकर अपने यूपी वालों से ईमानदारी रख सकता है तो जम्मू के डोगरों का जो नेता जतिंदर सिंह जी है, जो PMO हाउस में बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं दिख रहा कि आपकी माताएं बहनें सड़कों पे हैं? आपकी माताएं बहनों के बिल माफ किए जाएं। जब पंजाब गवर्नमेंट कर सकती है, दिल्ली गवर्नमेंट कर सकती है पुराने बिल माफ, और 75 से 90% पॉपुलेशन के बिजली के बिल जीरो ला सकती है, तो जम्मू कश्मीर में बिजली हमारी, पानी हमारा, जमीन हमारे, प्रोजेक्ट हमारे, सब कुछ हमारे होने के बावजूद 85% बिजली जो है वो अदर स्टेटों में दी जा रही है, और 15% बिजली देकर लोगों पर 200 रुपये वाला बिल, जो 500 वाला बिल आता था, आज वो 5 से 10 हज़ार में तब्दील कर दिया गया। और लोगों को एक लॉलीपॉप भी अब दिया जा रहा है। लॉलीपॉप क्या दिया जा रहा है? जिनका 250 रुपये रोज का बिल आ रहा था, अब
हमारे प्रोटेस्टों के बाद कई लोगों को 70 रुपये 80 रुपये कर दिया रोज का। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है। मैं जम्मू कश्मीर के जनता को कहना चाहता हूँ, स्मार्ट मीटर और प्रॉपर्टी टैक्स और पेंशन, बुजुर्गों की पेंशनों के लिए बाहर आ जाइए, आवाज उठाइए। एक एक घर का दरवाजा खड़काऊंगा, सब लोगों को जगाऊंगा और पूरे जम्मू कश्मीर में ये स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है वो नहीं दबने दूंगा। अगर टोल प्लाजा का मुद्दा उठवाना है तो टोल प्लाजा की आवाज क्या होनी चाहिए, ना कि 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए उसके बाद दोबारा लगा लीजिए, तो ये आवाज नहीं होती। टोल प्लाजा की जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कल कहा कि 15 दिन के लिए बंद कीजिए, दोबारा टोल लगा लीजिए जब रोड बन जाएगा। मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को कहना चाहता हूं, जब रविंदर रैना जी कहते हैं कि यूटी में टोल होता ही नहीं, तो सीधे एक ही आवाज होनी चाहिए कि टोल हटवाए जाए सारे। जब यूटी में टोल ही नहीं होता, तो जब 60-65 किलोमीटर पे दूसरा टोल नहीं होता, तो क्यों सरोवर टोल प्लाजा को ठंडी हुई या रिंग रोड शिफ्ट कर दिया जा रहा है। तो ये जो सियासतें हो रही हैं, जो हमारे भाइयों पे भी सियासत हुई, हमारे भाइयों को भी अंदर किया गया, ये सारी की सारी सियासत जो है ये भाजपा खेल रही है। और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कल बीच में कूदकर ये साबित कर दिया कि ये सारी की सारी गेम जो है वो भाजपा की है।